नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ज़िंदगी में कठिनाइयां आना भी ज़रूरी है और उनसे निकलना वो हमारे अंदर की क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ लोग कठिनाइयों से निकल जाते हैं, कुछ लोग कठिनाइयों में ही उलझ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे देखिए, आपको चोट लग जाता है तो आप क्या करते हैं, उसका यदि इलाज करते हैं तो चोट धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन आप चोट को लेकर यदि परेशान होते हैं तो चोट तो जल्दी जल्दी सही नहीं होगा, आपको दिक्कतें आएंगी। तो इसका मतलब है दिक्कत हर किसी के ज़िंदगी में आता है। आप पूछिएगा जो सफल हो चुके हैं आपके आसपास, उनसे भी आप पूछेंगे तो आप पाएंगे उनके भी ज़िंदगी में समस्याएं थी, लेकिन वो समस्याओं का सामना किए और इसके बाद में वो उनसे आगे निकल गए और फिर अपने मंजिल को प्राप्त कर लिए। लेकिन क्या करना है कि हम लोगों को भी समस्याएं यदि आती हैं तो तसल्ली के साथ बिना धैर्य खोए हुए उनका सामना करना है और उनसे निकलने का मार्ग ढूंढते रहना है और उनसे बाहर निकल जाना है। तो देखिए, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में इतिहास की प्रमुख पुस्तकों के विषय में चर्चा किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये सभी जितने भी पुस्तकें वो मैं बताऊंगा, ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। पहले देखिए, बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये भारत का प्रथम राजनैतिक ग्रंथ माना जाता है। इसको चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य का दो नाम था, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। फिर बात करते हैं अष्टाध्यायी। तो ये पाणिनि की पुस्तक है। ये संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ भी माना जाता है अष्टाध्यायी। बुद्ध चरित्र अश्व घोष ने लिखा है और बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है, जिसमें बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। और देखिए, जो अश्व घोष थे वे कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। कनिष्क ने ही शक संवत 78 AD 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। शक संवत को ही 22 मार्च 1957 में भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया गया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत 78 AD। और देखिए, एक होता है विक्रम संवत, तो 57 ईसा पूर्व 57 BC जो होता है उसे कहा जाता है विक्रम संवत। और 319 AD जो है उसका नाम है गुप्त संवत, जिसको विक्रमादित्य द्वितीय ने चालू किया था। और फिर बात करते हैं आपका, एक होता है हिजरी संवत। तो जो हिजरी संवत है ये 622 ईस्वी में शुरू किया गया था। मलिक मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। तो यहीं से 622 AD में वो गए थे मक्का से मदीना, तभी से हिजरी संवत चालू हुआ था। और देखिए, जो बुद्ध चरित्र है ज़्यादातर एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी हाल ही में 6 अप्रैल को जो NTPC का शाम वाला शिफ्ट था उसमें पूछा गया था कि बुद्ध चरित्र को किसने लिखा था, तो बुद्ध चरित्र को अश्व घोष ने लिखा था। फिर देखिए, महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है और मालविकाग्निमित्रम कुमार संभवम एक कालिदास जी की पुस्तक है। कहा जाता था कि कालिदास जी जब तक इनकी शादी तक, ये अपने शादी तक मतलब एक तरीके से अनपढ़ थे। लेकिन जैसे ही जब इनकी पत्नी इनके ज़िंदगी में इंटर करती है तो वो क्या कहती है कि आप जाइए, जब तक आप कुशल नहीं बन जाएंगे तब तक आप घर पर मत आइएगा। और ये जाते हैं और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और एक संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान बन जाते हैं। और जब आते हैं तो इनकी पत्नी काफ़ी इनसे प्रभावित होती है। तो देखिए, आप क्या हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बदलने के लिए कुछ कर रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। और कालिदास को इसलिए कहा जाता है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और मुद्रा राक्षस विकास दत्त की पुस्तक है। ये ऐतिहासिक नाटक है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी थी। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद ये सभी हर्षवर्धन की पुस्तकें हैं। और हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा था। फिर देखिए, बात करते हैं ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टियम, ये सभी आर्यभट्ट की पुस्तक हैं।
आर्यभट्ट नाम से ही भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो लॉन्च किया गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की अवधारणा दी थी। और इसके बाद में बात करते हैं राज तरंगिणी, एक कल्हड़ की पुस्तक है। इसमें कश्मीर का इतिहास पूरी तरीके से वर्णित किया गया है। और रस रत्नाकर नागार्जुन जी की पुस्तक है। नागार्जुन जी को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और चाणक्य का क्या नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। फिर बात करते हैं रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है। इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को देश का रहने वाला था। ये 1333 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक को MBT, जिसको इसका शॉर्ट फॉर्म है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी कहा जाता है। अब देखिए बात करते हैं तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, अलबरूनी की पुस्तक है। अलबरूनी ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1025 में सोमनाथ पर जो उसने आक्रमण किया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आक्रमण था। जब मतलब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तब भारी मात्रा में मतलब सोना चांदी ये सभी लूट कर अपने देश लेकर गया था। फिर देखिए बात करते हैं तुजु के बाबरी। तो ये बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने खुद तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। और इसके बाद में देखिए बात करते हैं आपका एक है मुगल साम्राज्य। तो जो मुगल वंश है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है फारसी, और जो दिल्ली सल्तनत है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है तुर्की है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो काफ़ी और डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर बात करते हैं बाबरनामा का फारसी अनुवाद। यहाँ देखिए दो बातें आ जाती हैं। बाबरनामा को तुर्की में किसने लिखा था, तो बाबर ने खुद लिखा था। लेकिन बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल, लिख लीजिएगा, अब्दुल रहीम खाना ने किया था बाबरनामा का फारसी में अनुवाद। अब देखिए आगे बात करते हैं रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने ही अकबर को इस्लाम का दुश्मन भी कहा था। और फिर बात करते हैं अकबरनामा, ये फारसी में लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। और हुमायूं नामा फारसी में गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। तुजु के जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा है, इसको 3 लोगों ने लिखा था। जहांगीर ने कुछ लिखा, कुछ मोहम्मद हादी ने लिखा, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय मोतमिद खां को जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं शाहजहांनामा। तो शाहजहांनामा का फारसी में अनुवाद, शाहजहांनामा फारसी में लिखा गया था, इसको इनायत खान ने लिखा था। ये शाहजहां की आत्मकथा है। और इसके बाद में बात करते हैं फतवा-ए आलमगीरी। तो ये फतवा-ए आलमगीरी तो ये औरंगजेब के जीवन के विषय में इसमें लिखा गया है। ये भी फारसी में लिखी गई है। इसको शेख निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आप शेयर नहीं कर रहे हैं, कृपया शेयर करिए और अपने दोस्तों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भारत में धार्मिक आंदोलन पे आएगा और उसमें भी बौद्ध धर्म के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। तो धन्यवाद।